क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के वीडियो में हम आपको निबंध के बारे में थोड़ा बताए हैं, लेकिन अभी आपको हम कोई लिखने का वर्क नहीं देंगे। आप जो है लिटरेचर में जो गद्य खंड है उसमें की पहली कहानी है पुत्र प्रेम, प्रेमचंद के द्वारा लिखित। तो ये कहानी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस कहानी से पहले हम आपको उसके राइटर प्रेमचंद से परिचित कराते हैं। प्रेमचंद को हिंदी जगत में कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा व दशा प्रदान की। उनकी दृष्टि समाज सापेक्ष थी, मतलब कि जो समाज में हो रहा है उसके पॉजिटिव में थी, उसका जो सकारात्मक पक्ष है उसमें थी। वे सामान्य जन के दुखों व समस्याओं को गंभीरता से समझते थे। उनकी कहानियों में ग्राम्य जीवन तथा संस्कृति की विशिष्ट छाप मिलती है। उनका विचार था कि भारत का विशाल जनसमूह गांवों में निवास करता है, अतः उनके जीवन को समझकर उसे अभिव्यक्त करना आवश्यक है। प्रेमचंद की कहानियों की सूची लंबी है, जिनकी संख्या 300 से भी ऊपर है। ये कहानियाँ मानसरोवर में संकलित हैं। कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाओं में भी उत्कृष्ट साहित्य दिया। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली कहानी है, जो सरस्वती पत्रिका में 1916 में प्रकाशित हुई। यह कहानी उनकी आदर्शोन्मुखी दृष्टि का परिचय देती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि न्याय सब संबंधों व भावनाओं से ऊपर होता है। न्याय का आसन पवित्र होता है और वह अपने पराये मित्र शत्रु आदि का भेद नहीं करता। पंच के रूप में साक्षात परमेश्वर दिखाकर प्रेमचंद ने इस न्याय प्रणाली के उज्जवल रूप को अभिव्यक्त किया है। इस कहानी के बाद उनकी कई कहानियाँ आईं जो जीवन के सहज आदर्श को पाने की प्रेरणा देती हैं। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखा करते थे, बाद में वे हिंदी के विशाल व व्यापक विषय क्षेत्र से प्रभावित होकर हिंदी में लिखने लगे। इसीलिए इनकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है, जिसे प्रायः हिंदुस्तानी कहा जाता है। वे उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा शैली चित्रात्मक तथा मुहावरेदार है। तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को लेकर चलती हैं। इस कहानी प्रेमचंद जी के साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है उनका आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, जिसके कारण वे पाठकों में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन विविध पहलुओं से जुड़ा हुआ है। विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यदि प्रेमचंद जी के साहित्य की समीक्षा की जाए तो यह पता चलता है कि प्रेमचंद जी का साहित्य अप्रतिम है। पुत्र प्रेम प्रेमचंद जी की एक ऐसी ही अनूठी कहानी है जिसमें उन्होंने जीवन के यथार्थ को चित्रित करने का प्रयास किया है। तो बच्चों, ये आपका प्रेमचंद जी का परिचय है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पुत्र प्रेम कहानी को एक्सप्लेन करेंगे।